अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रूफ करेंगे क्रोलैरीज। ठीक है। नंबर 1 क्रोलैरी है हमारी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, जिसकी स्टेटमेंट हमें गिवन है इन अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। के जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर होता है ना, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। हमने इसको प्रूफ करना है। चलो हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ हमें पता है कि सिंस जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप। ये देखो इन अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, जी क्या हमारे पास, जी क्या साइक्लिक ग्रुप जो कि ए से जनरेट हो रहा है। ठीक हो गया। और फाइनाइट है, हम सपोज कर लेते हैं जी का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट एन क्या लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने एलिमेंट लेना है जी के अंदर। लेट एक एलिमेंट लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग कर रहा है जी के अंदर से, और जी से हम ले लिया एक एलिमेंट एक्स। हमें पता है जी क्या है, साइक्लिक है, तो एक्स किस फॉर्म का होगा, ए की पावर के की फॉर्म का। दिस इंप्लाइज है। ठीक हो गया। इसी तरह दिस इंप्लाइज है, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो इन दोनों का ऑर्डर भी एक दूसरे के बराबर ही होगा, या फिर दोनों तरफ हम ऑर्डर ले लें। तो अब हमने लास्ट थ्योरम में जो प्रूफ किया था, ए की पावर के का ऑर्डर क्या होता है, एन ओवर जी सी डी एन के बराबर है। ठीक है। हमने लास्ट थ्योरम में ये प्रूफ किया था। ठीक हो गया। अब एन यहाँ पे क्या है, एन हमारे पास है जो कि ऑर्डर है जी का, तो हम इसकी जगह ये देखो यहाँ पे हमने लिया हुआ है जी लिख देते हैं। ठीक हो गया। ऑर्डर ऑफ जी, जी सी डी एन के। अब देखो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दे जी सी डी एन के से, जी सी डी एन के से इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करवा दिया, और इस साइड पे भी जी सी डी एन के से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक हो गया। तो सिंपली ये तो ख़त्म कट जाएगा, यहाँ पे सिंपली हमारे पास जी रह जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी रह जाएगा। ये तो कट जाएंगे दोनों, मतलब इनवर्स आइडेंटिटी आ जाएगा जब एक एलिमेंट को उससे, क्योंकि जी सी डी एन के भी कोई एलिमेंट ही होगा, यहाँ भी कोई एलिमेंट ही होगा। जब एक एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी आता है, और आइडेंटिटी किसी को चेंज नहीं करता। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी रह जाएगा, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एक्स इंटू जी सी डी एन के। तो बाय कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, हैंस प्रूफ। यही हमने प्रूफ करना था कि हमने एक्स एलिमेंट लिया था जी का, तो जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप को। तो देखो इस एलिमेंट के ऑर्डर ने इसको डिवाइड करता है, ये हमने प्रूफ करना था। दूसरी क्रोलैरी है जनरेटर ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के। साइक्लिक ग्रुप के हम जनरेटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी स्टेटमेंट हमें ये है, प्रूफ है हमारे पास ये है। लेट ए का ऑर्डर क्या है, एन, देन जनरेटर ए इज इक्वल टू जनरेटर ए टू द पावर जे, इफ़ एंड ओनली इफ जी सी डी एन जे इज इक्वल टू 1। अगर हम उस साइक्लिक ग्रुप का एक जनरेटर फाइंड आउट कर ले तो हम इस थ्योरम के मुताबिक हम उसके सारे जनरेटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हम प्रूफ करेंगे। हमें गिवन है एक ऑर्डर है एन, देन हमने कन्वर्सली भी करना है क्योंकि ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है। तो सपोज कर लेते हैं हम, सपोज कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है पहले, और इसको प्रूफ करेंगे। ठीक हो गया। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है हमने कहा, तो इनका ऑर्डर भी एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक हो गया। तो हमने हमारे पास एक क्रोलैरी है जिसके मुताबिक ये वाली क्रोलैरी देखो, अगर हमारे पास एक एलिमेंट है उसका ऑर्डर को हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ये क्रोलैरी आपकी बुक में मौजूद है। इस क्रोलैरी के मुताबिक इस क्रोलैरी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और इसी क्रोलैरी के मुताबिक इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमने थ्योरम प्रूफ किया पीछे, ए की पावर के बराबर होता है एन ओवर जी सी डी एन के। यहाँ पे जे आ गया तो हम सिंपली एन ओवर जी सी डी एन जे लिख देंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास एक ऑर्डर क्या है, हमें गिवन है एन है, यहाँ पे एन पुट कर दे जी सी डी एन जे। तो सिंपली दोनों तरफ जी सी डी एन जे से मल्टीप्लाई करवा दें, जी सी डी एन जे इंटू एन, जी सी डी एन जे एन ओवर जी सी डी एन जे। तो जी सी डी इन दोनों का भी कोई एलिमेंट ही होगा, इसका इन दोनों का भी एलिमेंट ही होगा। तो जब एक एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करता है हमारे पास आइडेंटिटी आती है, आइडेंटिटी किसी को चेंज नहीं करती। तो देखो जी सी डी एन जे इंटू एन बराबर हो जाएगा, खाली एन रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों तरफ
एन के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवा दे 1/n से दोनों तरफ, n/1/n। तो आइडेंटिटी यहाँ भी आइडेंटिटी आ जाएगी, यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगी। देखो आइडेंटिटी और किसी एलिमेंट को चेंज नहीं करती, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमने एक साइड प्रूव कर दिया और यहीं से हम कन्वर्स ले जाएंगे। यहीं से हम कन्वर्स ले जाएंगे तो हमारा ये जो क्रोलैरी है ये प्रूफ हो जाएगी, हैंस प्रूफ। ये क्रोलैरी का पार्ट नंबर 2 है, इसी के साथ शामिल है। एंड लिख के ये साथ है, तो हमने इसको भी प्रूव करना है। ये दोनों कब एक दूसरे के बराबर होंगे? एक इस सूरत में जब GCD एंड J = 1 होगा, और इसमें हमने कन्वर्स भी करना है क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है। तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज पहले इसको करेंगे एक बार चाहिए। ठीक हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट अब इस क्रोलैरी के मुताबिक हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह इसका ऑर्डर क्या हमने प्रूव किया था, जैसे कि यहाँ पे n/GCD NJ आ जाएगा, GCD NJ। ए का ऑर्डर क्या है? n है, इधर भी n है, NJ। इसी तरह ये सारा प्रोसीजर आ गया हमारे पास। GCD NJ क्या बराबर हो जाएगा? यही वाला जो हमने यहाँ पे प्रोसीजर यूज़ किया, GCD NJ हमारे पास आ जाएगा 1 के। ठीक हो गया। तो हमने एक साइड प्रूफ करवा दी, यहीं से हमारा कन्वर्स आ जाएगा, तो हैंस प्रूफ्ड। और अब हम फाइंड आउट करेंगे जनरेटर्स ऑफ ZN। ZN के जनरेटर कौन कौन से होंगे? ये सवाल आता है अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर्स के अंदर कि Z8 के जनरेटर्स फाइंड आउट करो, Z10 के, Z9 के, कुछ भी दे सकते हैं, Z6 भी दे सकता है, Z20, Z50, V15 कुछ भी दे सकता है कि उनके जनरेटर फाइंड आउट करो। तो सिंपली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका जनरेटर कौन सा होगा? तो लेट A बिलोंग कर रहा है हमारे पास ZN से। ठीक हो गया। देन A इज़ अ जनरेटर of ZN if and only if GCD N, ये जो हमारे पास N है, यहाँ पे N कुछ भी हो सकता है। ठीक है। GCD N और ये हमारे पास जो A बिलोंग कर रहा है ZN के अंदर से = 1 हो। अगर इन दोनों का GCD 1 हो तो तब वो A बिलोंग करेगा ZN, A जनरेटर होगा ZN का। हम सिंपली ये है कि अगर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ZN के अंदर से, तो A उसका जनरेटर तब होगा अगर इस N का और जो A है उसका GCD 1 हो। ठीक हो गया। एक ही सूरत में हो सकता है उसका जनरेटर जब इन दोनों का GCD 1 हो। जैसे कि Z8 है हमारे पास, ये ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। तो सिंपली इसमें एलिमेंट्स कौन से थे? 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया। तो अब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके जनरेटर्स कौन कौन से हैं? तो इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके जनरेटर्स कौन कौन से हैं। तो देखो GCD 8 और 1 का क्या है? 1 है। GCD 8 और 3 का GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वो भी 1 है। GCD 8 और 5 का वो भी 1 है। GCD 8 और 7 का वो भी 1 है। तो Z8 के जनरेटर्स कौन कौन से हुए? 1 3 5 और 7। तो अगर आपको मैं यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि GCD उन्हीं एलिमेंट्स का 1 होता है जो आपस में रिलेटिवली प्राइम होते हैं। जो नंबर्स आपस में रिलेटिवली प्राइम हो वो ही उनका ही GCD 1 होता है। तो सिंपली हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो एलिमेंट इस 8 के रिलेटिवली प्राइम हो वो इसका जनरेटर होगा। तो अगर आपको रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स का नहीं पता तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपने सिंपली वहाँ से उसको देख लेना। और रिलेटिवली प्राइम वैसे भी GCD जिनका 1 हो वही रिलेटिवली प्राइम होता है। तो 8 और 1 आपस में रिलेटिवली प्राइम है, 8 और 3 भी आपस में रिलेटिवली प्राइम है, 8 और 5 भी और 8 और 7 भी आपस में रिलेटिवली प्राइम है, तभी तो इनका GCD = 1 आता है। ठीक हो गया। तो जिनका GCD = 1 होगा वो इसका जनरेटर होगा। तो हमने फाइंड आउट कर लिया Z8 का जनरेटर। तो इसी तरह हम Z6 के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, Z5 के
जी के यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा तो हम उसके जनरेटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। तो आपने घर में ट्राई करना है Z6 को, Z5 को, या फिर अपने पसंद का जो भी आपको पसंद है, ठीक है, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर।